सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अर्थात वो भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना का प्रयत्न करता है और वहीं से अपनी कामनाओं को प्राप्त करता है, किंतु वास्तव में वे सभी कामनाएं मेरे द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। यह श्लोक देवता पूजा के पीछे की वास्तविक व्यवस्था का खुलासा करता है। 1. भक्त का प्रयास। पिछले श्लोक के अनुसार जब कृष्ण भक्त की श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं तो वो उस श्रद्धा से युक्त होकर अपने चुने हुए देवता की आराधनम ईहते यानी पूजा अर्चना का प्रयत्न करता है। 2. फल की प्राप्ति। उस पूजा के परिणाम स्वरूप उसे ततः यानी उस देवता से अपनी कामान यानी इच्छित वस्तुएं लभते यानी प्राप्त होती हैं। बाहरी तौर पर ऐसा ही प्रतीत होता है कि फल उस देवता ने दिया है। 3. वास्तविक सत्य। लेकिन कृष्ण यहाँ पर्दे के पीछे का सत्य बताते हैं। ही यानी निश्चय ही वे सभी फल मया एव विहितान यानी मेरे द्वारा ही विधान किए गए या स्वीकृत किए गए हैं। देवता केवल एक माध्यम या एजेंट की तरह हैं। उनके पास स्वतंत्र रूप से कोई वरदान देने की शक्ति नहीं है। जब कोई भक्त किसी देवता से कुछ मांगता है तो वो देवता पहले परमात्मा यानी कृष्ण से अनुमति लेता है, और जब कृष्ण अनुमति देते हैं तभी वो देवता उस भक्त को वो फल प्रदान कर पाता है। श्लोक का सार। कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि सभी शक्तियों का अंतिम स्रोत वे ही हैं। जैसे एक सरकारी दफ्तर में एक क्लर्क आपकी फाइल पर मुहर लगा सकता है, लेकिन उसे ये अधिकार एक उच्च अधिकारी से मिलता है। उसी प्रकार देवता वरदान तो देते हैं, लेकिन ये शक्ति उन्हें परम अधिकारी भगवान कृष्ण से ही मिलती है। ये भक्त को ये समझाने के लिए प्रेरित करता है कि सीधे परम स्रोत के पास जाना ही सबसे बुद्धिमानी है।